गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एम ऑफ एजुकेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया और उसके एडवांटेज और डिमेरिट्स के बारे में। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि जो भी एंशिएंट एजुकेशन और मेडिवल एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बात किए थे, उससे रिलेटेड ही पॉइंट है। और मैक्सिमम एग्जामिनेशन में एम ऑफ एजुकेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया या उसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन देने के बाद ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, जिससे आपका आंसर जो है मोर इफेक्टिव होगा। बात कर लेते हैं एम ऑफ एजुकेशन की। पहला पॉइंट है द एंशिएंट इंडियन एजुकेशन इमर्ज फ्रॉम वेदा एज दे वेयर द मेन सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। ज़्यादातर जो एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम था वो वेदास पे बेस्ड था, क्योंकि वेदास को ही इंडियन फिलोसॉफी ऑफ लाइफ माना जाता है। द एटीट्यूड ऑफ द पीपल टूवर्ड लाइफ वॉज इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल रेदर देन मटेरियलिस्टिक। कहीं ना कहीं उनका जो ओपिनियन या एटीट्यूड रहता था पीपल का, वो ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल रहता था, ना कि मटेरियलिस्टिक, जो आज के डेट में हो चुका है। द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू अटेंड सैल्वेशन थ्रू एजुकेशन एंड दैट टू थ्रू रिलीजियस एजुकेशन। ज़्यादातर इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता था कि सैल्वेशन को एजुकेशन के तहत, एजुकेशन के माध्यम से सैल्वेशन तक पहुंचा जा सके, जो कि मेन इन लोगों का अल्टीमेट एम रहता था। टीचर वेयर हेल्ड इन हाई एस्टीम एंड स्टूडेंट हैड ग्रेट रेस्पेक्ट एंड डिवोशन फॉर देम। टीचर का बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट स्टूडेंट के द्वारा किया जाता था और वो लोग एक तरह से डिवोशन रखते थे टीचर के प्रति। द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी वॉज द चीफ एम ऑफ एजुकेशन। कहीं न कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट जो है चाइल्ड पर्सनैलिटी का, वही चीफ एम माना जाता था इस टाइम के एजुकेशन सिस्टम के लिए। द मेथड ऑफ टीचिंग वॉज फिलोसॉफिकल इन नेचर। प्रोटेक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ नेशनल कल्चर, कहीं ना कहीं अपने कल्चर को संजो के और प्रोटेक्ट करके रखना भी एक एजुकेशन एम था। टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न, बिना कुछ पाने की लालसा के बिना सोसाइटी के लिए काम करना भी एम ऑफ एजुकेशन उस समय था। बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस के। वी कैन गेन द नॉलेज मेनली अबाउट वेदा। वी कैन लर्न हाउ टू गिव रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, कैसे सम्मान देना चाहिए एल्डर्स को। वी कैन लर्न हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड, अपने माइंड पे कंट्रोल करना। वी कैन मेक आवर बॉडी बाय लर्निंग योगा फ्रॉम गुरु, योगा सीखना। वी कैन लर्न हाउ टू इम्प्रूव आवर मेमोरी पावर, अपने मेमोरी पावर को इम्प्रूव करना। वी कैन लर्न साइंस विच हेल्प अस इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, साइंस भी पढ़ाया जाता था उस वक्त। वी कैन लर्न द स्पिरिचुअल पावर टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम अदर, कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल पावर भी डेवलप होता था। वी कैन ऑल्सो लर्न अबाउट डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड देयर इम्पोर्टेंस एंड वाई दे आर सेलिब्रेटेड। डिफरेंट फेस्टिवल्स के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती थी और क्यों मनाया जाता है वो फेस्टिवल, इसके बारे में भी जानकारी दी जाती थी। डीमेरिट क्या क्या थे एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम के? तो शूद्राज वेयर नॉट गिवन एजुकेशन, शूद्रा लोग को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कराया गया। वुमेन एजुकेशन को भी ध्यान में नहीं रखा गया था। संस्कृत ही एकमात्र माध्यम रखा गया था पढ़ाने का, जो कि सही नहीं था। नॉट ऑल कम्युनिटी हैड द सेम एजुकेशन, सबको समान एजुकेशन नहीं मिल पा रहा था। लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट था, लैक ऑफ पर्सनल फ्रीडम था। फोक लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया गया, सेक्युलर सब्जेक्ट्स को नेगलेक्ट किया गया। तो ये सारे इसके डीमेरिट्स हो गए। तो यहाँ मैंने टोटल 8 पॉइंट्स मेंशन किए हैं, जो कि मोर देन एनफ है किसी भी लॉन्ग आंसर के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगले